हेलो नमस्ते दोस्तों। मेरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और इस चैनल के माध्यम से मैं आपको इलेक्ट्रिकल थ्योरी पढ़ा रहा हूं, जिसमें मैंने अपना सिलेबस स्टार्ट करा दिया था और मैं अपने सेकंड चैप्टर पे पहुंच गया हूं। और सेकंड चैप्टर की मैंने 2 क्लासें भी अपलोड कर चुकी हूँ, अपने चैनल पर अपलोड कर दी हैं। अब ये आपकी 3rd क्लास है और इसमें हम आगे पढ़ेंगे जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा उससे आगे। तो कल सॉरी दोस्तों, मैं एक माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि कल मेरे से एक आपको कुछ गलत लिखा आ गया था। जो हमने कल चीजल पढ़ रहे थे, तो थर्मल चीजल में आपको डायग्राम बना रहा था, तो उसमें मैंने क्या है, ये चीजल दिखता कतई सेम टू सेम फाइल जैसा है। तो मेरे क्या है, मैंने इसका यहाँ पे फाइल लिख के आपको बता दिया था। वो फाइल वो मतलब कि हिल लिख के मैंने बता दिया था कि हिल भाग पर कोई थ्रेड्स नहीं कटी होती है, तो आप उसको करेक्शन कर लीजिए, क्योंकि चीजल नहीं होती है। चीजल में कोई भाग नहीं होता है, ये दिखता है इसलिए फाइल जैसा है, इसलिए मैंने उसको फाइल समझ लिया था। तो ये क्या है, चीजल का डायग्राम होता है, थर्मल चीजल का। तो ये दिखती ऐसी है। और इसमें क्या है, जो ये फाइल में ये भाग था वही इसमें था। तो वो कल मैंने लिखाया था कि चीजल के हिल भाग पर कोई थ्रेड्स नहीं कटी होती है। तो आप उसमें से चीजल को हटा के आप लिख दीजिए कि फाइल के हिल भाग पर कोई थ्रेड्स नहीं कटी होती है। और हाँ, इसकी जो ये चौड़ाई है वो कल मैंने आपको बता दी थी, 6, 12, 18, 25 जितनी आपको रिक्वायर्ड होती है उतनी हम लेते हैं। और जो इसकी लेंथ है वो भी मैंने कल बता दी थी। तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तो और दोस्तों, आज हम अपने अगले टूल्स पर चलते हैं, जो है हमारा फाइल। तो फाइल पढ़ेंगे आज हम कि फाइलें कैसी कितनी होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, किसकी बनी होती हैं। तो आज हम पढ़ेंगे फाइल। तो फाइल पढ़ेंगे, तो फाइल को पढ़ने से पहले यह है कि फाइल दिखती कैसी है। तो फाइल हमारी ऐसी दिखती है। ये क्या है, मैंने कुछ डायग्राम बनाया है एक है, जिसमें कुछ मैंने उसके क्या है पार्ट्स लिखे हैं। तो ये क्या है, डायग्राम है। जो उसका सबसे मतलब कि फाइल का अग्रभाग होता है उसको बोलते हैं हम टिप। और जो उसका ये भाग होता है उसको बोलते हैं फेस। और इस भाग को बोलते हैं एडेज। और जिस भाग पे थ्रेड्स नहीं कटी होती हैं उस भाग को बोलते हैं हम हिल। और जो भाग से हमारा क्या है बेंड, मतलब कि ये मुड़ना स्टार्ट करता है, तो उस पॉइंट को बोलते हैं हम शोल्डर। तो जिस भाग से ये क्या है, इसमें थोड़ा सा घुमाव सा देते हैं, तो उसको भाग को बोलते हैं शोल्डर। और जो ये टंग होता है, ये टंग क्या करता है, अपने हैंडल में हम इसको क्या करते हैं, फिट करते हैं। हैंडल में हम क्या है, इसको फिट करते हैं टंग को। तो टंग भाग को हम किस में फिट करते हैं, हैंडल में। ये इससे भी पूछ सकता है कि हैंडल में हम फाइल के किस भाग को कसते हैं या फिट करते हैं, तो वो है टंग को। और हिल भाग के मतलब कि फाइल के किस भाग पर थ्रेड्स नहीं कटी होती, ये क्या है, जो खाली भाग है इसको बोलते हैं हम हिल। इस पर क्या है, कोई थ्रेड्स नहीं कटी होती है। और ये क्या है, कटे होती हैं। अब ये कट के आधार पर भी फाइलें अलग अलग प्रकार की होती हैं। जैसे कि मैं ये अभी आपको बता रहा हूँ, कट के आधार पर फाइल के प्रकार। तो कट के आधार पर फाइलें हैं जो कई टाइप की होती, सिंगल कट है, डबल कट है, तो है ना। तो हम पढ़ेंगे कट के आधार पर फाइल के प्रकार। तो पहले पढ़ेंगे हम सिंगल कट, फिर पढ़ेंगे डबल कट। तो दोस्तों, ये क्या है, सिंगल कट है का डायग्राम है। तो पहले इसको बताने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जो अपनी फाइल होती है, जो जिस मटेरियल की बनी होती है वो है कास्ट स्टील, मतलब कि कठोर स्टील की हमारी बनी होती है। तो हमारी फाइल किसकी बनी होती है, हमारी फाइल कठोर स्टील की बनी होती है, कठोर स्टील की बनी होती है। और जो हमारी फाइल की लंबाई होती है, तो फाइल की लंबाई हमारी होती है 100 mm, 100, 150, 200, 250, 300 mm साइजों में क्या है, ये उपलब्ध होती है। तो इसकी लंबाई 100 होती है, 150, 200, 250, 300 mm में उपलब्ध होती है। यदि इसको हम सेंटीमीटर में बदलें तो ये हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर, और इसको हम 30 सेंटीमीटर। यदि वो सेंटीमीटर में पूछ ले तो सेंटीमीटर में इन साइजों में उपलब्ध होती है। ये हमारे क्या है, फाइल का डायग्राम है, जिसका सबसे अग्रगामी भाग कहलाता है टेप। इस भाग को कहते हैं हम फेस। जो ये भाग दिख रहा है, जो इसको बोलते हैं एडेज। और जिस भाग पर कोई थ्रेड्स नहीं कटी होती हैं उसको बोलते हैं हिल।
और जो इस भाग से हम क्या है बेंड थोड़ा सा घुमाव स्टार्ट होता है हैंडल में घुसाने के लिए, तो उसको बोलते हैं शोल्डर। ये भी शोल्डर है। और ये क्या है टंग, जो हम क्या है हैंडल में फिट करते हैं। तो और ये अब क्या पढ़ेंगे हम सिंगल कट फाइल, कट के आधार पर फाइल को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम सिंगल कट फाइल। तो हम डायग्राम देख लीजिए, अभी मैं आपको इसके अंदर लिखाऊंगा वो आपको नोट करता है। सिंगल कट फाइल में क्या है कटें एक ही तरफ कट रही है, देखो ऐसे ही ऐसे कटे, इसमें कट क्या है एक ही तरफ लग रही हैं। अब ये कट क्या है, तो इनको कटों को कैसे सिंगल कट फाइलों में कटे एक साइड लग रही हैं, मतलब एक ही तरफ है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे सिंगल कट। और अब इसमें क्या है जो ये कटे हैं ये कितने डिग्री एंगल पे कट लगी होती हैं, तो वो होती हैं 60 डिग्री के एंगल पे। तो ये देखो ये क्या है, इससे 60 डिग्री का एंगल है, ये 60 है ना दोस्तों, ये 60 डिग्री के कट पे होती हैं। अब ये क्या है डबल कट फाइल, दूसरी फाइल कौन सी है डबल कट फाइल। तो ये क्या है डबल कट फाइल में, इसमें क्या है कटें क्या है एक तो इस तरह से लग रही हैं और दूसरी फाइल क्या है हमारी इस तरह से लग रही है, मतलब कि इसमें दो तरीके से हमारी कट लग रही हैं। तो इसको बोलेंगे हम कौन सी डबल कट फाइल। इसमें कट क्या है दो तरीके से लग रही हैं, एक तो हमारी इस तरह लग रही है और एक हमारी इस तरह लग रही है, इसलिए हम इसको क्या बोल दिया डबल कट फाइल। डबल यानी दो, कट यानी कटे और फाइल मतलब रेती, डबल कट फाइल। हिंदी में हम फाइल को रेती बोलते हैं। तो ये हमारे क्या है, अब इसमें जो कटें होती हैं तो एक तरफ कट का एंगल होता है 50 से 60 डिग्री, मतलब कि जो कटें होती हैं वो या जैसे हमारी फाइल है तो ये हमारी कटें लगी होंगी, तो ये कट कितने एंगल पे लगी होंगी, मतलब कि एक तरफ की फाइल की कट तो 70 डिग्री के एंगल की होंगी और जो हमारी दूसरी तरफ की फाइल की कट लगेंगी वो कितने की होंगी, वो होंगी 50 से 60 डिग्री। तो दोस्तों आप इस फाइलों के डायग्राम को बनाइए और इन एंगलों को लिखिए और जो इसके पार्ट्स हैं उनको लिखिए। अब मैं आपको एक एक को पढ़ाता हूँ और उसके अंदर आपको क्या क्या लिखना है वो मैं आपको लिखाता हूँ। और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी आपका दोस्त टेक्निकल से संबंधित कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसको ये वीडियो शेयर कर दीजिए और अपने फेसबुक स्टोरी पर भी आप ये वीडियो शेयर कर लीजिए। तो दोस्तों अब हम चलते हैं आगे के फाइलों के प्रकार पढ़ेंगे हम और इसके अंदर हमको क्या क्या पढ़ना है जो हमारे एग्जाम के व्यू से महत्वपूर्ण है। और हम आगे फाइलों के प्रकार भी पढ़ेंगे कि कट के आधार पर कितने प्रकार की होती हैं और भी आधार पर हमने इसको बांटा है, तो उसके आधार पर हम पढ़ेंगे, तो आप नोट कीजिए। दोस्तों अब हम चलते हैं आगे। दोस्तों अब पढ़ेंगे हम फाइल के प्रकार। तो फाइल के प्रकार पढ़ते हैं तो फाइलों को हम कई आधार पर हम इसको वर्गीकृत करते हैं, जैसे कि आप ग्रेड के आधार पर फाइलें क्यों कौन कौन सी होती हैं और कट के आधार पर फाइलें कितने प्रकार की होती हैं, आकार के आधार पर फाइलों का वर्गीकरण हम कई तरीके से इनको क्या है क्लासिफिकेशन करते हैं। तो अब ग्रेड के आधार पर जो हमारी फाइलें आती हैं, मतलब कि ग्रेड के अंदर जो फाइलें आती हैं वो कौन सी है, रफ फाइल, बास्टर्ड, सेकेंड कट और स्मूथ, हैंड स्मूथ, ये हमारी किसके अंदर आती हैं ग्रेड के आधार पर। और जो हमारी कट के आधार पर होती हैं, मतलब कि कट के आधार पर फाइल के प्रकार होते हैं वो होते हैं सिंगल कट, डबल कट, कवाइड, स्पाइरल कट या रास्प कट। ये हमारे किसके अंदर आते हैं, ये आते हैं हमारे कट के आधार पर। और अब है तीसरा, आकार के आधार पर फाइल कितने प्रकार की होती हैं। तो पहली होती है फ्लैट, मतलब कि उसका सामने से देखेंगे तो वह ऐसी दिखेगी, फ्लैट मतलब कि चपटी दिखेगी, ऐसी दिखेगी। कुछ क्या है फाइल अपनी गोल होती हैं तो उनको हम राउंड फाइल बोलते हैं। कुछ क्या है हाफ राउंड होती हैं, मतलब कि अर्धगोलाकार होती हैं, ऐसी होती हैं तो उसको हम हाफ राउंड बोलते हैं। कुछ का स्क्वायर रूप में होती हैं तो उसको हम स्क्वायर फाइल बोलते हैं। कुछ क्या है ट्रायंगुलर फॉर्म में होती हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं ट्रायंगुलर फाइल। तो ये हमारे क्या है आकार के आधार पर फ्लैट, राउंड, हाफ राउंड, स्क्वायर, ट्रायंगुलर मतलब कि त्रिभुजाकार, मतलब त्रिभुजाकार में भी होती हैं। तो ये हमारे क्या है आकार के आधार पर होती हैं और ये हमारे कट के आधार पर होती हैं और ये हमारे ग्रेड के आधार पर। तो यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो कि कट के आधार पर कौन सी फाइल नहीं है, वो आपको 3 ऑप्शन देगा इनमें से और एक अलग दे देगा, तो आपको उसको पहचानना है।
तो आपको ये याद होंगी तो अभी तो आप पहचानोगे। तो आप इनको नोट कीजिए और हम एक एक को हम पढ़ते हैं, जो हमारे लिए मोस्ट है उनको मैं आप पढ़ाता हूँ एक एक फाइल को, तो हम पढ़ेंगे आगे। तो आप नोट कीजिए दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए। यदि आप मेरे साथ बने रहोगे तो जिस दिन आपकी इलेक्ट्रिकल थ्योरी कंप्लीट होगी ना, तो आप अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस पाओगे बहुत ज़्यादा। क्योंकि जब मैं भी तैयारी करता था ना, तब मैंने पूरा सिलेबस कर लिया था ना, तो मेरे अंदर एग्ज़ाम को निकालने की बहुत उत्सुकता रहती थी। मतलब कि मैंने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया था। सिलेबस कंप्लीट होता है तब हमारा क्या है, एग्ज़ाम को निकालने की अंदर से आवाज़ आती है कि हमारे एग्ज़ाम निकल जाएगी। और आप रिवाइज रेगुलर करते रहिए, ये नहीं कि आप सिर्फ नोट्स ही बनाए जा रहे हो, पीछे का भूलते जा रहे हो। आप पीछे का भी पढ़ते रहिए, क्योंकि ये रिवाइज करोगे तो आप क्या है, भूल नहीं पाओगे। भूलना क्या है, सबकी बीमारी है। किसी को एक बार पढ़ने में याद नहीं होता, सबको क्या है, रिवाइज करना पड़ता है धीरे धीरे, टाइम टू टाइम। तो जैसे आज हमने पढ़ा, कल जो लास्ट क्लास में पढ़ा, तो आज आप क्लास लो तो उससे पहले क्या, थोड़ा सा पिछला रिवाइज करो, तो जिससे आज की क्लास में समझ में आए। आज जो पढ़ लिया कल क्लास लेने से पहले आज का थोड़ा सा रिवाइज कर लो नोट्स में से। तो आप ऐसे पढ़िए। अब हम चलते हैं आपके लिए, एक एक फाइल को पढ़ते हैं। तो आप नोट कीजिए। अब मैं आपको अगली फाइल लेके चलता हूँ। दोस्तों अब हम पढ़ रहे हैं सिंगल कट फाइल। तो हमारी सिंगल कट फाइल है, तो हमारी सिंगल कट फाइल मैंने आपको डायग्राम पहले भी बता दिया था और अब भी बना रहा हूँ। तो आप पहले हेडिंग डालिए सिंगल कट फाइल। तो अब सिंगल कट फाइल में क्या है, जो मोस्ट है, तो मतलब कि सिंगल कट फाइल का कटिंग एंगल, मतलब कि जो कट करता है, जो थ्रेड्स कटी होती हैं, तो वो कटिंग एंगल होता है 60 डिग्री। मतलब कि सिंगल कट फाइल का कटिंग एंगल कितना होता है, 60 डिग्री। इससे मैंने पिछली बार भी आपको बता दिया था सिंगल कट का और डबल कट का, फिर वापस बता रहा हूँ इसका कटिंग एंगल कितना होता है, 60 डिग्री। मतलब कि ये जो थ्रेड्स कटी होती हैं वो 60 डिग्री के। सिंगल कट मतलब कि इस पर एक ही तरफ थ्रेड्स कट मतलब कि कट लग रही हैं, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं सिंगल कट। और जो कट लग रही हैं एक तरफ, वो कितने डिग्री के कोण पे लग रही हैं, वो है 60 डिग्री के कोण पर। जो ये कट लग रही हैं वो कितने के पे, 60 डिग्री। इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, सिंगल कट, इसलिए क्योंकि इसमें सिंगल कट है। और जो इनका इस फाइल का हम उपयोग करते हैं वो कहाँ पे करते हैं, तो जो सिंगल कट फाइल का उपयोग करते हैं वो हम करते हैं मुलायम पदार्थों को रेतने के लिए। जैसे मुलायम पदार्थ कौन कौन से होते हैं, तो मुलायम पदार्थ होते हैं जैसे कि शीशा होता है, टिन होता है, एल्यूमिनियम होते हैं। ये क्या है, मुलायम पदार्थ होते हैं। तो इनको रेतने के लिए हम क्या करते हैं, सिंगल कट फाइल का उपयोग करते हैं। तो आप नोट कीजिए कि सिंगल कट फाइल का कटिंग एंगल कितना होता है, 60 डिग्री। इसका उपयोग किसके लिए करते हैं, मुलायम पदार्थों को रेतने के लिए। इसका उपयोग मुलायम पदार्थों को रेतने के लिए किया जाता है। जैसे मुलायम पदार्थ कौन से होते हैं, शीशा, टेन, एल्यूमिनियम। तो इसमें मैंने क्या लिखा है, इस फाइल का उपयोग मुलायम पदार्थ जैसे शीशा, टिन, एल्यूमिनियम को रेतने में किया जाता है। तो ये हमारा क्या है, सिंगल कट फाइल है। यह इसका डायग्राम है कि मतलब कि इसमें थ्रेड्स एक साइड ही कट लग रही हैं। और ये क्या है, इसका जो कटिंग एंगल होती है, जो कट लगी होती हैं, वो होती है 60 डिग्री के कोण पे। और अब हम पढ़ते हैं अपनी सेकंड फाइल जो है डबल कट फाइल। अब जो मैं मोस्ट है फाइल में आपको वो सभी फाइल कराऊंगा। अब पढ़ते हैं हम डबल कट फाइल। तो नोट कीजिए। अब पढ़ेंगे हम दोस्तों डबल कट फाइल। डबल कट फाइल क्या है कि इसमें कटे हैं जो दो तरीके से लगी होती हैं। एक तो इस तरह लगी होती हैं और एक क्या है, इस तरह दोनों तरफ से इसमें क्या है, कट लगी हुई होती हैं। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डबल कट फाइल। तो डबल कट फाइल में दोनों दिशाओं में दांते कटे होते हैं। इसमें क्या है, दोनों दिशाओं में दांते कटे होते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डबल कट फाइल। तो डबल कट फाइल में जो दांते होते हैं उनके क्या है, एक तरफ जो दांते होते हैं, मतलब कि एक तरफ जो दांतों का एंगल होगा, जैसे कि ये अभी क्या है, ये कोई आपकी फाइल है ना। तो इसमें क्या है, ये हम लाइनें काट रहे हैं, मतलब कि एक तरफ की दांतें हैं ये। तो इनका जो एंगल होगा ये वाला, तो ये वाला होगा 50 से 60 डिग्री, है ना। और जो दूसरी तरफ की से हम कट लगाते हैं जो ये वाली, तो इनका जो एंगल होगा वो होगा कितना, यहाँ से यहाँ तक का वो होगा 70 डिग्री। तो हमारा जो ये एक तरफ का एंगल होगा 50 से 60 डिग्री और एक तरफ का होगा 70 डिग्री। तो हमारा क्या है, एक तरफ 50 से 60 डिग्री का कोण होता है और दूसरी तरफ क्या होता है, 70 डिग्री का कोण होता है। तो डबल कट में दो तरफ कटे लगे होते हैं। एक कटे होती है जो 50 या 60 डिग्री के कोण पे होती हैं, जो दूसरी कट लगी होती हैं वो 70 डिग्री के कोण पे लगी होती हैं। अब ये आता है कि इस फाइल का उपयोग हम कहाँ पे करते हैं,
तो इस फाइल का उपयोग हम करते हैं दृढ़ पदार्थ, मतलब कि जो कठोर पदार्थ होते हैं उनको हम रेतने के लिए इस फाइल का उपयोग करते हैं। तो इसका क्या करते हैं हम, दृढ़ पदार्थ। इसका उपयोग दृढ़ पदार्थ जैसे कौन कौन से होते हैं, स्टील होता है अपना, कांसा होता है, पीतल होता है, जो भी दृढ़ पदार्थ होते हैं उनको रेतने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, डबल कट फाइल का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों नोट कीजिए कि डबल कट फाइल का हम उपयोग किस लिए करते हैं, इसमें एंगल कितने डिग्री के कटे होते हैं और जो एंगल होते हैं कटे हैं जो कितनी तरफ कितनी दिशाओं में कटी होती है, तो दोनों दिशाओं में कटी होती हैं, डबल कट इसलिए बोलते हैं। और इसका उपयोग हम किस लिए करते हैं, दृढ़ पदार्थों को। दोस्तों नोट कीजिए, और हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद। और अपने दोस्तों को भी जोड़िए, क्योंकि आप जोड़ेंगे तो मुझे भी पढ़ाने के लिए क्या है, अंदर से मोटिवेशन मिलता है। यदि आप मेरे साथ को बच्चे जोड़ेंगे तो मेरे को क्या है, आपको मैं और अच्छे से अच्छे पढ़ाने की कोशिश करूंगा। हालांकि वो तो मैं अभी भी कर रहा हूं, अभी क्या है मेरा नया नया यूट्यूब चैनल है, कुछ गलती हो तो माफ़ करना। जैसे कि कल की क्लास में मेरे से थोड़ी सी क्या है मिस्टेक से हो गई थी, तो उसके लिए मैं आपसे सॉरी चाहता हूँ। और आज अपने आगे चलते हैं, अब पढ़ेंगे हम अगली फाइल। तो आप दोस्तों नोट कीजिए, और अब हम चलते हैं अगली फाइल पे। अब पढ़ेंगे हम दोस्तों अगली फाइल, जो है हमारी कौन सी, रास्प कट फाइल। तो अब हम पढ़ेंगे रास्प कट फाइल। तो हमारी रास्प कट फाइल क्या है, कुछ ऐसी दिखती है। इसमें एक तरफ क्या है, दांते कटे होते हैं। कैसे, तो आगे की तरफ होंगे कि जैसे कि आगे की तरफ होंगे काटने वाले के, पीछे की तरफ होंगे। एक तरफ क्या है, इसमें दांतों का सीक्वेंस होता है। कैसे, तो आगे की तरफ के पीछे की तरफ। तो इसमें क्या है, एक तरफ दांते का काटने का वो क्रम होता है, जो ये कटे लगी होती हैं, जो एक तरफ की साइड होती हैं। जैसे कि अब इसमें दिख रही हैं आपको, एक ही तरफ हैं। और ये क्या है, हमारी रास्प कट फाइल कुछ ऐसी दिखती है। अब इसमें क्या है, रास्प कट फाइल का हम उपयोग कहाँ पे करते हैं, जो इसका उपयोग मेन चीज़ है, रास्प कट फाइल का उपयोग हम कहाँ पे करते हैं। तो इस फाइल का उपयोग हम कहाँ पे करते हैं, लकड़ी, जो हमारे लकड़ी के कार्य होते हैं, चमड़े का कार्य होता है, लकड़ी का कार्य और चमड़े का कार्य और मुलायम कार्यों में हम किसका उपयोग करते हैं, रास्प कट फाइल का। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्क्रांत कट रेती, उत्क्रांत कट रेती, हम इसको हिंदी में बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं रास्प कट फाइल। तो इस फाइल का उपयोग हम क्या किसके लिए करते हैं, लकड़ी, चमड़ा, मुलायम पदार्थों को रेतने के लिए हम रास्प कट फाइल का उपयोग करते हैं। और जो हमारी रास्प कट फाइल से जो मेन चीज़ है कि रास्प कट फाइल किस आकार में उपलब्ध होती है, जो हमारी रास्प कट फाइल है ना, वो हमेशा हाफ राउंड में उपलब्ध होती है। यदि आप मार्केट जाओगे और यदि आप मांगोगे कि हमें रफ कट फाइल दे दो, रास्प कट फाइल दे दो, तो अब वो आपको रास्प कट फाइल ले देगा। तो और यहाँ पर उसका साइज वो देगा, डायग्राम साइज देखना, आकार देखना, तो वो कुछ क्या है, ऐसी दिखेगी, अर्धचंद्राकार, अर्धगोलाकार या अर्धचंद्राकार ऐसे ही बोलते हैं, क्योंकि चंद्रमा हमारा गोल होता है, इसलिए हम वहाँ से चंद्रमा को ले लेते हैं, क्योंकि बोलने में अच्छा लगता है। तो हमारी रास्प कट फाइल केवल हाफ राउंड मतलब अर्धगोलाकार रूप में उपलब्ध होती है, रूप में उपलब्ध होती है या होती है ना। तो हमारी ये जो रास्प कट फाइल का हमें उपयोग कहाँ पे करते हैं, मुलायम पदार्थ, जैसे कौन से है मुलायम पदार्थ, हमारी लकड़ी मुलायम पदार्थ के अंदर आती है, चमड़ा हो गया, ये हमारे क्या है, एल्यूमिनियम मुलायम पदार्थ के अंदर आता है। ये इनको हम रेतने के लिए हम किसका करते हैं, रास्प कट फाइल का उपयोग करते हैं। जो हमारी रास्प कट फाइल है वो किस आकार में उपलब्ध होती है, तो हमारी जो रास्प कट फाइल है वो है अर्धचंद्राकार, मतलब कि हाफ राउंड में हमारी रास्प कट फाइल उपलब्ध होती है। तो ये हमारी क्या है, रास्प कट फाइल से संबंधित कुछ डाटा है, जो मतलब कि जो डाटा है उसको आप नोट कीजिए। अब हम चलते हैं अगली फाइल पे। तो ये हमारा रास्प कट फाइल का डायग्राम है, इसको आप बना लीजिए, किताब से भी देख के आप किताब में भी देख लीजिए, क्योंकि किताब में भी ऐसा ही है। तो ये हमारा रास्प कट फाइल है। अब हम चलते हैं अगली फाइल पे। दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा सहयोग कीजिए, क्योंकि हमारे साथ स्टूडेंट जोड़िए, क्योंकि मैं नया नया पढ़ा रहा हूँ, अभी मेरे साथ इतने स्टूडेंट नहीं जुड़े हैं। यदि आप स्टूडेंट नहीं जोड़ोगे तो मेरे साथ जोड़ेंगे धीरे धीरे, पर आप भी अपना सहयोग दें, क्योंकि मैं आपके लिए अपनी जी जान लगा के मेहनत कराऊँगा। आपको ये नहीं कि बीच में टेक्निकल थ्योरी पढ़ा के चला जाऊँगा। मेरे साथ यदि 10 बच्चे भी जुड़े ना तो मैं 10 को रेगुलर पढ़ाऊँगा। जब तक पूरी टेक्निकल कंप्लीट नहीं हो जाती मैं बीच में इसको ब्रेक नहीं करने वाला।
तो अब हम चलते हैं अगली फाइल पे, वो है हमारे चौथे नंबर की फाइल। तो दोस्तों नोट कीजिए दोस्तों, ये हमारी है कवर्ड कट फाइल। कुछ क्या है ऐसी दिखती है कि मेरे मतलब कि ड्राइंग अच्छी नहीं है तो मेरे जैसा बना था मैंने बना दिया। तो ये क्या है, कवर्ड कट फाइल है। तो ये क्या है, कैसी दिखती है, जो आपको दिख रहा है। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप किताब खोल के देख लीजिए, यदि मोबाइल पे आप सर्च करके भी देख सकते हैं कि कवर्ड कट फाइल कैसी दिखती है। तो जो इसका फाइल होती है ये क्या है, इसकी कटें हैं, जो ये कट लग रही हैं वो क्या है, गहरी होती हैं। इसकी जो कटें हैं वो थोड़ी क्या है, गहरी होती हैं। जैसे कि ये इस तरह कटें लगी होती हैं, इस तरह गहरी कटें लगी होती हैं। और जो हम इसका उपयोग करते हैं, जो कवर्ड कट फाइल का उपयोग करते हैं, वो भी हम मुलायम पदार्थों को रेतने के लिए करते हैं। जैसे कौन कौन से हैं मुलायम पदार्थ, एल्यूमिनियम, तांबा, टेन, एल्यूमिनियम, तांबा, टेन, प्लास्टिक को रेतने में हम किसका फाइल करते हैं, किस फाइल का उपयोग करते हैं, कवर्ड कट फाइल का उपयोग करते हैं। और मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, मुलायम पदार्थ को रेतने के लिए हम सिंगल कट का भी उपयोग करते हैं और रास्प का भी उपयोग हम करते हैं। तो अब हम जो ये फाइलें होती हैं किस रूप में उपलब्ध होती हैं, जो ये चपटे रूप में होती है, जो ये फाइल होती हैं जो चपटे रूप में होती है। तो दोस्तों नोट कीजिए, अब हम चलते हैं फाइलों के पार्ट्स, मतलब कि जो फाइल के भाग होते हैं उनके बारे में। तो अब हम पढ़ेंगे फाइल के भाग। तो आप नोट कीजिए दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे। दोस्तों अब पढ़ेंगे हम फाइल के भाग, मतलब कि फाइल के कौन कौन से भाग होते हैं। तो ये आपको मैंने फाइल के स्टार्टिंग में भी आपको भाग बता दिए, उसके पार्ट्स बता दिए थे कि फाइल के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। और एक बार मैं दोबारा आपको फाइल के पार्ट्स लिखवा देता हूँ कि किस फाइल का पार्ट्स क्या काम करता है। तो ये हमारे क्या है, फाइल के पार्ट्स हैं। सबसे अग्रगामी भाग होता है जिसको बोलते हैं हम टेप, जिस पे हमारी थ्रेड्स कटी होती हैं वो होती हैं फेस। और जिस पे हमारे बगली का पतला किनारा होता है उसको बोलते हैं एडेज। ये होता है हेल, यह टैंग होता है जो हैंडल पर कसा होता है, और ये होता है हमारा हैंडल। अब हमको इसमें क्या क्या जो वो मैंने आपको लिखा है। जैसे कि हमारा टिप है, ये टिप क्या होता है, ये फाइल का आगे का सिरा है। टिप क्या है, हमारा फाइल का आगे का सिरा क्या कहलाता है, टिप। मतलब कि जो अग्रगामी भाग होता है उसको बोलते हैं हम टिप। जो फाइल का आगे का सिरा होता है उसको बोलते हैं हम टिप। और जो हमारा फिर पहला नंबर पढ़ लिया हमने टिप। अब पढ़ेंगे हम फेस क्या होता है, मतलब कि फेस कैसे कहते हैं। मतलब कि फेस फाइल का जो चौड़ा भाग होता है, ये पूरा चौड़ा भाग, इसको हम क्या बोलते हैं, फेस। इसको क्या बोलते हैं, फाइल का चौड़ा भाग फेस कहलाता है। फेस कैसे कहेंगे, जिस भाग तक हमारी क्या है, समांतर कटे, यहाँ जिस भाग तक हमारी समांतर कटे लगी होती हैं। जैसे कि ये भाग तक हमारी, जैसे कि ये हमारी कटें लग रही हैं, ये क्या है, कट लगा दी मैंने। तो ये हमारी क्या है, मैंने एक ये हमारी कट लगा दी। तो ये हमारी क्या है, जो कट लग रही है, मतलब यहाँ तक लग रही है, तो इसको हम बोलेंगे पूरे को फेस। तो हमारे फेस क्या होता है, और जो हमारी कटें होती है वो हमेशा समांतर क्रम में होती हैं। इनके बीच का क्या है, डिस्टेंस समान होता है। यदि ये ऐसे भी होंगी, ऐसे नहीं, तो यदि ये ऐसे भी होंगी तो भी इनके डिस्टेंस का बीच का जो डिस्टेंस होती है वो सेम होती है। तो हमारी जो फाइलें होती है वो समांतर क्रम में इसके में कट लगी होती हैं। तो फेस कैसे कहते हैं, चौड़ा भाग, फाइल का चौड़ा भाग जिस पर समांतर क्रम में कटें लगी होती हैं उसको बोलते हैं हम फेस। तीसरा आता है एडेज, मतलब कि जो ये हमारा किनारा है, तो इस पर भी हमारी क्या है, कटें लगी होती हैं। सर पर इस पर कटें हमारी एक तरफ ही लग सकती हैं। जैसे कि हमारी फाइलें है, तो फाइल में हम कटों को ऐसे भी लगा रहे थे, और हमारी इसमें हम क्या है, ऐसे भी लगा रहे थे, मतलब कि दोनों तरफ से लगा रहे थे फाइल के फेस भाग में। परंतु हमारे जो एडेज भाग होता है, मतलब कि जो हमारा किनारा होता है, उस पर हमारी फाइलों में सिर्फ एक ही तरफ होंगी। कैसे, तो ऐसे होंगी या फिर ऐसे होंगी। जो हमारी कटें होती हैं वो ऐसे होंगी कि ऐसे होंगी। इन दोनों तरीकों में से एक तरह से कटें हमारी लगी होती हैं। एडेज भाग पे सिर्फ एक तरफ ही कट लगी होती है, नहीं कि दो तरफ, इसमें सिर्फ सिंगल कट ही होती हैं। तो एडेज किसे कहते हैं, ये फाइल का पतला भाग होता है। ये जो हमारा पतला भाग है, इसकी और इसकी मोटाई सिर्फ जितनी है उसको हम बोलते हैं फाइल का एडेज। तो ये फाइल का पतला भाग होता है जिसको बोलते हैं हम एडेज। और जो इसमें दांते कटे होते हैं, जो सिर्फ इसमें दांते हैं जो सिर्फ एक तरफ ही लगे होते हैं, एक तरफ ही लगे कटे हैं जो सिर्फ एक तरफ ही लगी होती हैं, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, एडेज।
इसमें कटे सिर पे कैच तो इस तरह लगी होंगी या फिर इस तरह लगी होंगी। तो ये हमारा एडेज होता है। और अब हम पढ़ेंगे अगला। अब हमने एडेज भी पढ़ लिया, पढ़ेंगे हम हेल। हेल क्या होता है? तो जो हमारा हेल होता है फाइल का चौड़ा भाग होता है। ये फाइल का भी चौड़ा भाग है, परंतु इस पे हेल में देखो आप कहीं पे थ्रेड्स कट रही हैं, तो हमारे हेल पे क्या है, कोई भी थ्रेड्स या कट नहीं लगी होती हैं। तो हेल का चौड़ा भाग होता है, हेल का चौड़ा भाग क्या होता है हमारा हेल, मतलब कि फाइल का चौड़ा भाग हमारा हेल कहलाता है। जिस पे दांतें या कटे नहीं होती हैं उसको क्या बोलते हैं हम, हेल। और जो हेल होता है, जैसे कि हमारा हेल यहाँ पे है, तो हेल हमारा यहाँ पे है और हमारी फाइल यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ये हमारी फाइल यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये हमारी फाइल यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो ये हमारा जो यहाँ से और हेल तक का, मतलब कि टिप से और हेल तक का जो हमारा भाग है, इससे ही हम हमारी फाइल का लंबाई डिसाइड करते हैं। तो फाइल की लंबाई हेल तक मापी जाती है। जो हमारी फाइल की लंबाई है यहाँ से लेकर हम हमारे हेल तक मापते हैं। जो हमारी फाइल की लंबाई को हम किस कहाँ तक मापते हैं, तो फाइल की लंबाई हेल तक मापी जाती है। ये उसके पार्ट्स हैं। और हम आगे पढ़ते हैं, अब पढ़ेंगे हम शोल्डर होता है यहाँ पे, शोल्डर, फिर टैंग और फिर हैंडल। तीन भाग हो रहे हैं, उनको बताता हूँ दोस्तों, नोट कीजिए। दोस्तों अब पढ़ेंगे हम आगे के भाग, जो हमारे फाइल के आगे के भाग होते हैं। अब हमने 4 पढ़ लिए थे, अब पढ़ेंगे हम शोल्डर। शोल्डर क्या होता है, ये हमारा फाइल का वक्र भाग होता है। यहाँ से हमारी फाइल क्या है, सिकुड़ती जाती है। तो वक्र भाग जैसे मैं आपको समझाता हूँ, हमारे शरीर शोल्डर हम इनको बोलते हैं। जैसे हमारी बॉडी है, जैसे कि हमारा यह शरीर है, ये हमारा शरीर है ना, ये हमारे पैर हैं। हमारी बॉडी सीक्वेंस में चलती है, मतलब कि सीक्वेंस में आती है और हमारे कंधों से आकर क्या है, ऐसे हो जाती है, यहाँ से मुड़ती है। तो हम इनको क्या बोलते हैं, शोल्डर। तो इस भाग को हम, जैसे ये फाइल होती है तो हमारी फाइलें भी ऐसी आती है और यहाँ से आके यहाँ मुड़ती है, इसलिए हम इनको भी क्या बोलते हैं, हम शोल्डर। तो शोल्डर किन्हें बोलते हैं, फाइल का वक्र भाग शोल्डर कहलाता है। मतलब कि वक्र क्या होता है, चंद्राकार। तो आधा कटा हुआ या कुछ भाग उसको बोलते हैं वक्र। तो इसको क्या, जैसे वक्र कैसे होते हैं, जैसे ये हमारा सर्कल है, तो इसमें से मैंने ये पार्ट उठा लिया, तो इसको हम बोलेंगे वक्र। तो ये हमारा क्या है, वक्र भाग होता है। तो शोल्डर क्या है, ये फाइल का वक्र भाग होता है। अब हम पढ़ेंगे टैंग, मतलब कि ये टैंग को पढ़ेंगे। क्या, इसका अगला भाग है टैंग। टैंग क्या होता है, रेती का पतला भाग है। देखो ये पतला भाग है ना, देखो ये फाइल का क्या है, पतला भाग। तो ये क्या है, रेती का, मतलब कि फाइल, इंग्लिश में लिखता हूँ फाइल। ये फाइल का क्या है, पतला भाग है, पतला भाग है, जो क्या है, हैंडल में लगता है। इस भाग को क्या करते हैं, हम हैंडल के साथ में अटैच करते हैं। हैंडल के साथ में क्या करते हैं, अटैच करते हैं, जो हैंडल में लगता है। ये क्या है, फाइल का पतला भाग। टैंक क्या है, फाइल का पतला भाग है, जिसको हम क्या करते हैं, हैंडल के साथ में लगाते हैं। तो टैंक क्या बोलता है, फाइल का पतला भाग, जिसको हम क्या करते हैं, हैंडल के साथ में लगाते हैं। अब हमारा अगला कौन सा, हैंडल। जो हमारा हैंडल है, तो ये हैंडल क्या है, वह भाग जिसमें हमारा क्या है, टैंग लगा होता है। टैंग को हम किस में लगाते हैं, हैंडल में। तो हैंडल क्या हो गया, वह भाग जिसमें हमारा टैंग लगा होता है। तो टैंग लगा होता है, वह भाग जो हैंडल, वह भाग जो टैंग में लगा होता है, या टैंग में जो भाग लगा होता है हैंडल होता है। तो हमारा हैंडल किसे कहते हैं, वह भाग जो टैंग में लगा होता है। अब देखेंगे हैंडल है जो हमारा किसका बना होता है, तो हमारा हैंडल है वो होता है लकड़ी का बना होता है। तो हमारा हैंडल किसका बना होता है, लकड़ी का। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा है फाइल। आज की वीडियो में मैं बस इतना पढ़ाऊंगा, बस आप कुछ फाइलों से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो पूछे जाते हैं कि किस कार्य के लिए कौन सी फाइलें यूज करते हैं, वो मैं आपको लिखा देता हूं। यदि दोस्तों वीडियो अच्छी लगे हो और मेरा यदि पढ़ाने में इम्प्रूव हुआ हो, मतलब कि मेरी स्टार्टिंग की वीडियो में बोलने में मुझे हेजिटेशन हो रही थी, और अब क्या है, मेरी हेजिटेशन खत्म हो गई है। यदि मेरा थोड़ा पढ़ाने में इम्प्रूव हुआ है तो दोस्तों कमेंट्स करके बताइए कि मेरा पढ़ाना हो जो कैसा अच्छा लग रहा है, कि कैसा लगा। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे फाइल से महत्वपूर्ण पॉइंट। तो हम दोस्तों नोट कीजिए, अब हम चलते हैं फाइल से इंपॉर्टेंट पॉइंट। दोस्तों ये एक नोट कर लेना, ये क्या है, नोट कर लेना एक, कि जो हमारा क्या है, पदार्थ को हम शीघ्रता से जिसका फाइल के द्वारा काटते हैं वो हमारी है रुक्ष फाइल। जो पदार्थ को सबसे ज़्यादा शीघ्रता से काटने वाली फाइल को हम बोलते हैं रुक्ष का फाइल।
तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। यदि मेरी पढ़ाना हुआ, यदि आपको अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट्स करके जाइए। यदि आप हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।